साथियों, भारतीय राजनीति में जब भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम आता है, तो निश्चित ही मन में तमाम तरह के विचार आने लगते हैं। वास्तव में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया क्या थे? एक बहुत बड़े समाजवादी विचारक थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म 1910 में अंबेडकर नगर जनपद के अकबरपुर स्थान पर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिताजी श्री हीरालाल पेशे से अध्यापक थे। 2.5 वर्ष की आयु में ही उनकी माताजी चंदा देवी का देहांत हो गया। अतः उन्हें दादी के अलावा सरयू देई परिवार की नाइन ने पाला। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कॉलेज के दिनों से ही खद्दर पहनना शुरू कर दिया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर चिंतक तथा समाजवादी राजनेता थे। साइमन कमीशन 1927 में भारत आया था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 1928 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए छात्रों के साथ आंदोलन किया था। जहाँ तक शिक्षा की बात है, बीए की शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब आगे की पढ़ाई के लिए लंदन और जर्मनी के विकल्प की बात आई, तो लोहिया ने जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय को चुना। उनका तर्क था कि जिसने भारत को गुलाम बना रखा है, उसके यहाँ की शिक्षा लेना देश के सम्मान से खिलवाड़ है। 1930 में लोहिया अग्रवाल समाज के कोष से पढ़ाई के लिए जर्मनी रवाना हुए। 3 महीने में उन्होंने जर्मन भाषा सीखी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की। जब नमक कानून तोड़ा गया, तब पुलिस अत्याचार से पीड़ित होकर पिता हीरालाल जी ने लोहिया को विस्तृत पत्र लिखा। 23 मार्च 1931 को लाहौर में भगत सिंह को फांसी दिए जाने के विरोध में लीग ऑफ नेशंस की बैठक में बर्लिन में पहुंचकर लोहिया ने सीटी बजाकर तारसक दीर्घा से विरोध प्रकट किया। परिणाम स्वरूप उन्हें सभागृह से निकाल दिया गया। बैठक में बीकानेर के महाराजा द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किए जाने पर विरोध स्वरूप लोहिया ने रोमानिया की प्रतिनिधि को खुली चिट्ठी लिखकर उसे अखबारों में छपवाकर उसकी कॉपी बैठक में बांटकर भगत सिंह की शहादत का पुरजोर विरोध किया। डॉक्टर लोहिया 1932 में बर्लिन विश्वविद्यालय जर्मनी से नमक सत्याग्रह पर शोध प्रबंध पूरा कर डॉक्टरेट की उपाधि लेकर स्वदेश लौटे। स्वदेश आगमन एवं स्वतंत्रता संग्राम 1932 में ही लोहिया ने बर्लिन के स्पोर्ट्स पैलेस में हिटलर का भाषण सुना। बहरहाल, डॉक्टर लोहिया जब पानी के जहाज से बर्लिन से 1933 में मद्रास पहुंचे, तो उनकी जेब में 1 पैसा नहीं था। जर्मनी की सरकार के संकेत पर या किसी और कारणवश से उनका सारा सामान एवं किताबें, जिन्हें वह भारत लेकर आ रहे थे, जब्त कर ली गई थी। उनके सामने समस्या थी कि मद्रास से वे कलकत्ता कैसे पहुंचे। कलकत्ता में ही उनके पिता रहते थे। डॉक्टर लोहिया सीधे हिंदू अखबार के दफ्तर पहुंचे। संपादक तो थे नहीं, लेकिन सहायक संपादक से मुलाकात हो गई। डॉक्टर लोहिया ने बिना किसी औपचारिकता के सीधे उनसे कहा, मुझे एक दो लेख आपको देना है। सहायक संपादक ने पूछा, लेख कहाँ है? डॉक्टर लोहिया बोले, कलम कागज दो, अभी लिख दूंगा। सहायक संपादक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने लोहिया की तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से गौर से देखा। डॉक्टर लोहिया बोले, मैं पढ़ाई करके बर्लिन से आ रहा हूँ और कलकत्ता जाना है, जेब में पैसे नहीं है। डॉक्टर लोहिया ने 2 लेख लिखकर सहायक संपादक को दिए। उन्हें 25 रुपये का भुगतान हुआ। डॉक्टर लोहिया चलने को हुए तो सहायक संपादक ने उन्हें शाम को अपने आवास पर भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया।
डॉक्टर लोहिया शाम को सहायक संपादक के घर भोजन के लिए पहुंचे तो वे पति पत्नी दरवाजे पर उनके स्वागत के लिए खड़े थे। भोजन के बाद डॉक्टर लोहिया कलकत्ता के लिए रवाना हुए। बहरहाल डॉक्टर लोहिया मद्रास से कलकत्ता पहुंचे। कुछ दिन वहां रुकने के बाद वे अपने मित्र प्रोफेसर लालजी राम शुक्ल से मिलने वाराणसी पहुंचे।